क्या आपको पता है कि रामायण के भयंकर युद्ध में एक रात ऐसी भी आई थी जब लंका का युद्ध क्षेत्र एकदम शांत था, लेकिन ये शांति जीत की नहीं, एक बहुत बड़े धोखे की आहट थी। एक ऐसी रात जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपनी जान लगभग हार चुके थे। रावण की आधी से ज्यादा सेना राम के बाणों से भस्म हो चुकी थी। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महारथी मारे जा चुके थे। अपनी हार को सामने देख रावण का अहंकार खौफ में बदल गया और तब उसने उस शक्ति को पुकारा जिसे युद्ध के नियम नहीं पता थे। अहिरावण, पाताल लोक का राजा, काले जादू और तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा अघोरी। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके पास ऐसी जादुई शक्तियां थीं जो भौतिक नियमों को नहीं मानती थीं। रावण ने उसे एक ही आदेश दिया, रात के अंधेरे में राम और लक्ष्मण का अपहरण करो और पाताल लोक में महामाया देवी के सामने उनकी बलि चढ़ा दो। लेकिन इस खतरे की भनक विभीषण को लग गई। उन्होंने तुरंत बजरंग बली को सावधान किया। विभीषण जानते थे कि अहिरावण का जादू रात में अजेय हो जाता है। तब हनुमान जी ने एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया जिसे भेदना किसी भी देवता या दानव के लिए असंभव था। उन्होंने अपने शरीर को विशाल किया और अपनी गदा सी मजबूत पूंछ को पूरी वानर सेना और राम लक्ष्मण के शिविर के चारों ओर लपेट दिया। हनुमान जी की पूंछ का वो किला इतना मजबूत था कि ब्रह्मास्त्र भी उसे खरोंच नहीं लगा सकता था। अहिरावण जब वहां पहुंचा तो वो समझ गया कि इस किले को ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता। जहां ताकत काम नहीं आती वहां धोखा काम आता है। अहिरावण ने अपने काले जादू से विभीषण का रूप धारण कर लिया। रूप बदलकर वो हनुमान जी के पास गया और बोला, पवन पुत्र, मुझे अंदर जाकर प्रभु की सुरक्षा जांचने दे। हनुमान जी विभीषण पर पूरा विश्वास करते थे। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। अहिरावण ने अपनी तांत्रिक विद्या से पूरी सेना को गहरी नींद में सुला दिया और राम लक्ष्मण को पाताल लोक खींच ले गया। जब सुबह हुई और सच सामने आया तो हनुमान जी का क्रोध ज्वाला की तरह भड़क उठा। जो राम उनके हृदय में बसते हैं, कोई उन्हें उनकी ही आंखों के सामने से चुरा ले गया। मेरे प्रभु को छूने का दुस्साहस। धरती का सीना चीरते हुए हनुमान जी सीधा पाताल लोक की गहराइयों में कूद पड़े। पाताल लोक जो धरती के केंद्र में बसा था, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन उस घने अंधेरे में बजरंग बली का तेज किसी महासूर्य की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वो पाताल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए। दरवाजे पर एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसे देखकर स्वयं हनुमान जी भी एक पल के लिए हैरान रह गए। एक ऐसा योद्धा जो दिखने में आधा वानर था और आधा मगरमच्छ। उस रक्षक ने अपना भाला जमीन पर पटका और हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, रुक जाओ, मैं पाताल लोक का रक्षक मकरध्वज हूँ और मेरे पिता का नाम है महाबली हनुमान। अब आप सोच रहे होंगे, ब्रह्मचारी हनुमान का पुत्र कैसे हो सकता है? तब मकरध्वज ने वो रहस्य बताया। जब लंका दहन के बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई थी, तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। उस बूंद को एक विशाल मछली ने निगल लिया और उसी पसीने की ऊर्जा से मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज में हनुमान जी का ही अंश और ताकत थी। एक पिता के सामने उसका ही अजय पुत्र खड़ा था। धर्म संकट बहुत बड़ा था, लेकिन जब बात प्रभु राम की रक्षा की हो तो हनुमान जी के लिए दुनिया का कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। हनुमान जी ने कहा, तुम अपना कर्तव्य निभाओ पुत्र, और मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दो। और फिर शुरू हुआ पाताल लोक का सबसे भयंकर युद्ध। एक तरफ पिता का अनंत बल और दूसरी तरफ पुत्र का प्रचंड क्रोध। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। मकरध्वज बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हनुमान जी तो साक्षात रुद्र के अवतार हैं। हनुमान जी समझ गए कि अगर युद्ध लंबा चला तो अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि दे देगा। इसलिए बिना अपने पुत्र को जान से मारे उन्होंने एक सटीक दांव खेला। उन्होंने मकरध्वज को अपनी ही पूंछ में जकड़कर बांध दिया और पाताल लोक के मुख्य महल का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। महामाया की मूर्ति के सामने अहिरावण बलि देने के लिए अपनी खूनी तलवार उठा चुका था। राम और लक्ष्मण बेहोश पड़े थे। हनुमान जी को देखकर अहिरावण क्रूरता से हंसा। उसने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते वानर, मेरी जान इस शरीर में है ही नहीं। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अहिरावण ने काले जादू से अपनी जान 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 दियों में छुपा रखी थी। अगर कोई एक दिया बुझाता तो दूसरा उसे वापस जला देता। अहिरावण को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन 5 दियों को 5 अलग अलग दिशाओं में एक ही मिलीसेकंड में एक साथ बुझाना। एक अकेला वानर
एक ही समय पर 5 अलग अलग दिशाओं में कैसे फूंक मार सकता है। तब अपने प्रभु की जान बचाने के लिए बजरंगबली ने ब्रह्मांड के सभी नियम तोड़ दिए। उन्होंने धारण किया अपना सबसे दिव्य, सबसे अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला रूप, पंचमुखी हनुमान। पूरब में वानर मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। 5 मुख, 5 दिशाएं और एक भयंकर ईश्वरीय हुंकार। हनुमान जी ने एक साथ 5 दिशाओं में प्रचंड श्वास छोड़ी। एक ही पल में 5 दिए बुझ गए और अगले ही सेकंड हनुमान जी ने अहिरावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। काले जादू का अंत हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण को होश आया। अपने प्रभु को सुरक्षित देख हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने विशाल कंधों पर बिठाकर हनुमान जी ने पाताल लोक का सीना चीरते हुए वापस धरती की ओर विजय की उड़ान भरी। अहिरावण का जादू ये भूल गया था कि जहां राम का नाम होता है वहां दुनिया का कोई भी तंत्र काम नहीं करता। अगर आपको हनुमान जी की इस असीमित बुद्धिमानी और शक्ति की कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी अगली कहानी आपके होश उड़ाने वाली है।